अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू पिच साइड एपिसोड 11। आप सब लोगों को खुशामदीद जो भी जहाँ से भी देख रहा है दुनिया में। वंस अगेन हम आपके लिए एक नया एपिसोड लाए हैं। इसमें हम लोग जो करंट मैचेस चल रहे हैं उन पे बात करेंगे। एज यूजुअल मेरे को होस्ट अमान ने मुझे ज्वाइन किया है। अमान, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस आज बिना टाइम जाया करे हम मैच के ऊपर बढ़ते हैं। बिल्कुल। आज की सबसे बड़ी खबर, जो सबसे शॉकिंग खबर है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, वो आज वो है कि आयरलैंड ने अपनी क्रिकेट की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इंडिया को हरा दिया है किसी भी इंटरनेशनल मैच में, चाहे वो वनडे हो, कोई भी फॉर्मेट हो। तो ये आज सबसे बड़ी खबर है। बहुत शॉकिंग हुआ क्योंकि ऑन पेपर हमने जो इंडिया की टीम देखी इस वक्त, बेशक उनके जो सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, इस तरह बुमराह हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, ये नहीं थे। बट जो वर्ल्ड कप स्क्वाड के आई थिंक कोई 8-9 प्लेयर्स जो थे इसमें। तो अमान, आपके लिए ये कैसा रिजल्ट रहा? आपने पूरा मैच क्या देखा या थोड़ा थोड़ा फॉलो किया आपने? जी बिल्कुल, मैंने ये मैच पूरा थोरोली एनालाइज किया था, लाइव बैठ के देखा था, क्योंकि मुझे पर्सनली टी20 देखने का काफी दिल तक, क्योंकि काफी टाइम से कोई अच्छा टी20 मैच आ नहीं रहा था। बिल्कुल। तो मैंने जिस तरीके से पूरे मैच को एनालाइज किया है, इंडिया ने पहले टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, और आई गेस सही फैसला था, क्योंकि पिच में एक कह लो एक अच्छी बैटिंग के लिए अच्छी पिच थी। और जैसे जैसा स्टार्ट आयरलैंड को मिला था, लाइक उनके पावर प्ले के अंदर तो 3-4 आउट हो गए थे, और उसके बाद जो उनके कैप्टन लॉर्कन टकर ने जो बैटिंग करी, बहुत बिल्कुल। फिनोमिनल बैटिंग की, पूरा गेम को लेके चले। और नीचे से भी एक आई गेस बैट्समैन गैरेथ डिलैनी ने 49 रन्स किए, और मैच को एक 182 का एक डिसेंट टोटल इंडिया के अगेंस्ट लगाया। क्योंकि ऑनेस्टली मिड इनिंग्स के अंदर मुझे तो ये लगा था कि इंडिया के लिए काफी आसान चेस होगा, क्योंकि जैसे ही आप इंडिया की बैटिंग लाइनअप देखे, आज सूर्यवंशी को इन्होंने डेब्यू नहीं कराया, स्टिल काफी एक काफी स्ट्रॉन्ग टॉप सिक्स सिक्स था, जैसे कि अभिषेक और संजू सैमसन ओपन, फिर ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे। ये काफी काफी स्ट्रॉन्ग टॉप सिक्स था। बिल्कुल। और सिर्फ सिर्फ एक अभिषेक शर्मा ने टॉप ओपनिंग पे आके एक अच्छा नॉक खेला, उसके अलावा किसी ने भी कोई खास बैटिंग नहीं करी, और सब के सब आउट होते गए, और पूरा टॉप ऑर्डर फेल हुआ है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा आयरलैंड की, क्योंकि आयरलैंड की जो ये टीम है इस वक्त, ये उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम कहीं से भी नहीं है। इसमें पॉल स्टर्लिंग जो उनकी नहीं कैप्टन है, है, T20 बिल्कुल कैप्टन है, बिल्कुल। मतलब ऑल टाइम उनकी बेस्ट प्लेयर है पॉल स्टर्लिंग, वो नहीं है इसके अंदर। एंड्रू बेलबर्टी नहीं है। और जो उनके दो बॉलर्स हैं, आई थिंक बैरी मैकार्थी और एक और टॉम अडेर, टेम अडेर शायद, अडेर मार्क अडेर, सॉरी। जॉश लिटिल भी तो नहीं जॉश है। जॉश लिटिल, जॉश जो लिटिल। उनके ओनली प्लेयर इन आयरलैंड्स हिस्ट्री टू प्ले इन द आईपीएल, जॉश लिटिल। तो जिनके पांच बिल्कुल मेन जी। खिलाड़ी इस टीम में थे ही नहीं, तो आप कह सकते हैं ये आयरलैंड की बी टीम थी जो आज खेली है। और बिल्कुल लॉर्कैन टकर, मैं इनको बहुत पर्सनली रेट करता हूँ, अच्छे प्लेयर हैं, बड़े उनके टैलेंटेड प्लेयर हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छा खेलते हैं। तो इनकी ये टीम बिल्कुल इनएक्सपीरियंस थी। और मैंने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया हारेगा। और अगर देखिए हार भी जाता है ना, तो देखिए T20 क्रिकेट में हो जाता है, लेकिन 34 रन से हारना, ये जो है ना, ये बहुत कंसर्निंग बात है कि इंडिया जैसी टीम इतने बड़े मार्जिन से हार। क्योंकि अगर मैं पास में जाऊं, तो अगर आपको याद है 2024 में हमारी टीम भी गई थी आयरलैंड, और हम भी एक T20 का मैच हार गए थे। बड़ा क्लोज मैच था, लेकिन वो हम लोग शाहीन शाह अफरीदी शायद डिफेंड कर रहे थे एंड में, और वो पिटाई हो गई और हार गए। लेकिन 34 रन से हारना, ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है। और मैं थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा इंडिया के बॉलर्स पे, क्योंकि अगर आप देखें तो अर्शदीप सिंह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, हर्षित राणा ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, 3 विकेटें ली। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा, मतलब एक हाईली डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, 4 ओवर्स 57 रन 0 विकेट्स, मतलब ऑलमोस्ट 15 की इकोनॉमी। एक ऐसे बॉलर से एक्सपेक्ट नहीं करते आप। वो अच्छे बॉलर हैं, हमने इनकी पहले भी बात की, वनडे सीरीज में भी वो अभी 5 विकेटें ली हैं उन्होंने, अभी 4-5 दिन पहले ही। तो T20 में भी उनका कमबैक कराया गया और वो बिल्कुल आज फ्लॉप हो गए। बिल्कुल, मैंने इनकी बॉलिंग पे बात करनी थी इंडिया की, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा के लास्ट ओवर में उनको 3 कंसेक्यूटिव छक्के मारते गैरेट डेलनी ने। मैंने लाइव वो देखा था। और मतलब इंडिया का मुझे वही कंसर्न लग रहा है, इंडिया की टी20 बॉलिंग के अंदर, फास्ट बॉलिंग स्पेशली, उतने अच्छे तरीके से नाम बाहर निकल के नहीं आ रहे। अगर आप जसप्रीत बुमराह को हटा दे, हार्दिक पांड्या को हटा दे, और जो जैसे असिराज को वो लोग खिलाते बिल्कुल। नहीं है, तो जो इसके जो बेंच स्ट्रेंथ इंडिया की
आपकी T20 की है, अर्शदीप का आप इसमें काउंट कर ले, लेकिन अर्शदीप की भी मेन मोमेंट पे पिटाई लग जाती है। वो डेथ के अंदर वो पागल होते 12-12 बॉलों का ओवर डाल देते हैं अर्शदीप सिंह। ये प्रसिद्ध कृष्णा होगा, ये जो भी इनके बॉलर्स आ रहे हैं T20 के अंदर, मेरे ख्याल में इनकी फास्ट बॉलिंग इंडिया को थोड़े टाइम में क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है मेरे मुताबिक तो। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आई थिंक ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कमी है, क्योंकि अगर आप आईपीएल देखते हैं तो उसमें आपको एक दो बड़े अच्छे बॉलर्स नजर आते हैं, जिस तरह प्रिंस यादव है या मयंक यादव है, अच्छे टैलेंट्स हैं, बट इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अभी रेडी नहीं नजर आते आपको, कि जो होता है ना फिनिश प्रोडक्ट हो। तो इनको टाइम लगेगा। जो करंट लॉट है स्पेशली T20 के अंदर वो बहुत वीक है, स्पेशली अगर आप बुमराह को हटा दें तो इंडिया की बॉलिंग बहुत ही स्पाइनलेस नजर आती है। इन्होंने इस सीरीज में आई थिंक वरुण चक्रवर्ती को भी नहीं खिलाया है, और जो कुलदीप यादव है उनको भी नहीं खिलाया, तो ये भी चीज हम कह सकते हैं कि एक वीकनेस थी। बट स्टिल अक्षर पटेल खेले, वॉशिंगटन सुंदर जिन पे इंडिया बहुत बैक करता है, उनको उन पे बहुत इन्वेस्ट किया है, उन्होंने आज एक ओवर करा है, 19 रन दिए, और बैटिंग में भी फ्लॉप हो गए वो, 9 रन बनाए 12 बॉलों में। तो इन पे बड़ा इंडिया ने इन्वेस्ट किया, पिछले 6-7 साल से ये सिस्टम में है, खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे लगता है ये प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाए एक प्रॉपर ऑलराउंडर के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे। बिल्कुल, वॉशिंगटन सुंदर पे इंडिया ने काफी सही कह रहे हैं आप, इन्वेस्ट किए, क्योंकि आप देखिए पिछले कई साल से वो ऑन एंड ऑफ खेल ही रहे हैं। मुझे याद है 22 के एशिया कप में भी उनको मैंने देखा था, उससे पहले 21 के वर्ल्ड कप में भी वो थे। तो T20 में तो वो आई गेस काफी पार्ट रहे हैं। फिर उनको टेस्ट टीम में भी हिस्सा दिया गया था बीजीटी के अंदर, वहां भी उन्होंने कोई बस नॉर्मल से निभाने के, अब उनको भी अच्छा करना पड़ेगा। मेन बात आती है श्रेयस अय्यर के ऊपर, क्योंकि बिल्कुल कैप्टनसी उनका एरा स्टार्ट हुआ, उनका पहला मैच था वो भी अगेंस्ट अ वेरी वीक साइड आइलैंड, और उनके अगेंस्ट इतना बुरा हारना, ये क्वेश्चनेबल मार्क है इंडिया की, खासतौर पर श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में, क्योंकि वो जिस प्लेयर को हटा के कप्तानी में आए हैं, वो प्लेयर उनको वर्ल्ड कप जितवा बिल्कुल। कर आए हैं। नहीं तो बेशक इतना आप बड़ा सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सूर्य कुमार यादव जो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, उनको बाहर कर देना, बेशक उनकी जो बैटिंग फॉर्म थी वो बहुत बिलो एवरेज पुअर थी बिल्कुल, लेकिन स्टिल अगर वो किसी और मुल्क के प्लेयर होते हैं तो शायद वो आज खेल रहे होते हैं और अगला वर्ल्ड कप भी वो कैप्टन होते हैं। लेकिन इंडिया का आपको पता है सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल बिल्कुल वो इस तरह किसी प्लेयर को नहीं रखते, बिल्कुल बेशक सही वो। है। जी। तो क्या आपको लगता है कि ये इंडिया ने फैसला सही किया है कि यार श्रेयस अय्यर को, जो मैंने अभी स्टैट्स पढ़े थे कि श्रेयस अय्यर कोई बहुत सालों के बाद T20 खेला है उन्होंने, तो एक अचानक से प्लेयर को ले T20 का कैप्टन बना दिया डायरेक्टली। क्या ये बेहतर होता कि वो किसी एग्जिस्टिंग प्लेयर को, जो मतलब इस वर्ल्ड कप में था इंडिया के, उसमें से किसी को चुनते, फॉर एग्जांपल जिस तरह अक्षर पटेल को बनाते थे या संजू सैमसन को बनाते थे, ये किसी एग्जिस्टिंग बंदे को बनाते, या एक जो उन्होंने डिसीजन लिया है श्रेयस अय्यर का, क्या आपको लगता है ये सही था? देखिए देखिए इसमें मेरे पास टू ऑप्शंस आते हैं। अब देखिए, बात ये है कि श्रेयस अय्यर ने अपना लास्ट T20 इस मैच से पहले खेला था इन 2023। बिल्कुल बिल्कुल। स्टैट्स तब भी उनके बुरे नहीं थे, डिसेंट स्टैट्स थे। जी अब कैप्टनसी से सूर्य कुमार यादव को हटाना, ऑब्वियस उनकी बैटिंग के काफी मसले मसाइल थे, बेकार बैटिंग थी, लेकिन बात जो भी हो, ही वॉज कैप्टन जिन्होंने आपको एशिया कप भी जितवाया, फिर वर्ल्ड कप भी जितवाया। ये कोई छोटी बात नहीं है, बैक टू बैक ट्रॉफी जीतना काफी बड़ी अचीवमेंट है। और श्रेयस अय्यर को कैप्टनसी में लाने की ये बहुत बड़ी वजह उनकी आईपीएल थी, क्योंकि 2024 में उन्होंने केकेआर के वो क्या कैप्टन थे, उन्होंने केकेआर को आईपीएल जितवाया। 25 में पंजाब किंग के साथ होते हैं, उन्होंने पंजाब किंग को फाइनल तक लेके गए, और इस साल भी उनकी आईपीएल काफी अच्छी गई थी। तो इंडिया बिल्कुल, लेकिन मैं काफी टाइम इसमें इसमें से एक इनको बात करना कैप्टनसी चाहूंगा के जी। रूप में रहा था। इसमें मैं जी एक बात करना चाहूंगा श्रेयस अय्यर के लिए, कि 2025 में तो वो बहुत जबरदस्त है आईपीएल में, विद द बैट एंड आल्सो कैप्टनसी, लेकिन 26 का जो अभी रिसेंट सीजन है इसमें इन्होंने स्टार्ट बड़ा जबरदस्त लिया, शुरू में 7-8 मैच जीत गए, लेकिन एंड में जो हुआ इनकी टीम के साथ, कि ये लगातार आई थिंक कोई 6 या 7 मैचेस हार गए थे, फिर टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी। तो इन पे वो जो एक प्रेशर ऐड हुआ कि ऑफ द फील्ड के, ये क्यों नहीं कर पाए इतना अच्छा स्टार्ट लेके, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो एक मेंटल एक इन पे एक इफेक्ट था, वो यहाँ पे कैरी किया है, क्योंकि एक इतने अच्छे वो कैप्टन थे और एकदम से वो हारने लगे, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। बट मुझे लगता है कि एक मैच हार जाना ये
होता है ये क्रिकेट में। आपको पता है कि बड़े-बड़े कैप्टन्स जब अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो वो मैच पहले हार जाते हैं। आई थिंक जो लास्ट टाइम भी हुआ था जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था 2024 में, तो उसके बाद वो एक जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे से से टी आ गए ट्वेंटी थे। हार गए थे। तो ये चलता रहता है क्रिकेट में। मैं पर्सनली इसको इतना ज्यादा रेट नहीं करूंगा क्योंकि इंडियन मीडिया इस वक्त इस चीज को बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, फैंस बड़ा गुस्सा दिखा रहे हैं। स्पेशली जो सूर्या कुमार यादव के फैंस हैं वो बड़ा ट्रोल कर रहे हैं इस वक्त। मुझे लगता है कि आपको श्रेयस अय्यर को टाइम देना चाहिए। वो एक बड़े पॉलिश क्रिकेटर है, बड़े डिसेंट इंसान है वो। तो उनको टाइम दें, जिस तरह आपने बाकियों को भी पूरा चांस दिया, इनको भी दें। आई एम श्योर ये अच्छा करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। बस एक छोटी सी बात करूंगा पहले पे इस टॉपिक को एंड करते हैं बिल्कुल। कि आप जो भी कहो, इंडिया का इंडिया का T20 में स्पेशली रिकॉर्ड, इन नॉट इन वाइट बॉल में भी इंडिया का रिकॉर्ड आउटसाइड इंडिया उतना अच्छा नहीं है। बिल्कुल। आपने जब भी नोटिस किया होगा, इंडिया जब भी इंडिया से बाहर जगह कहीं भी खेलती है, दे स्ट्रगल अलॉट। तो बिल्कुल। इंडिया को ये बात अब नोटिस करनी होगी कि वो अपने घर पे तो फ्लैट पिचे बनाकर वो लोग जीत जाते हैं आसानी से, लेकिन ये प्लान इनका आने वाले टाइम में बैकफायर कर सकता है, क्योंकि अब आपके अगले काफी सारे वाइट बॉल टूर्नामेंट्स कोई ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, तो ऑस्ट्रेलिया कंट्रीज के अंदर है। तो बिल्कुल। इंडिया को इस बात को मेरे ख्याल में काफी ज्यादा देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं क्योंकि अगर आप देखिए जो 24 का वर्ल्ड कप था वो वेस्ट इंडीज में ज्यादातर खेला गया, अमेरिका अमेरिका में भी खेला गया। वहां की पिचेस भी इंडिया को सूट कर रही थी, उनकी स्पिनर्स को, उनकी बॉलर्स को। लेकिन जो आप साउथ अफ्रीका हो गया, ये इस तरह की जो कंट्रीज है, यहाँ पे जो है आपकी बैटिंग बड़ी टेस्ट होती है और फास्ट बॉलर्स का बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक अभी जो सीरीज है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि इंडिया पे एक मेंटल प्रेशर होगा कि सीरीज हारने का। तो ये भी देखना होगा। और इसके बाद जो सीरीज है इंडिया की, वो मुझे लगता है इस साल की T20 की सबसे इंग्लैंड बड़ी में सीरीज भी। है इंग्लैंड के अगेंस्ट। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल जी, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। इंग्लैंड उसमें पूरा हार्ड आ रहा है, जॉस बटलर हो गए, फिल सॉल्ट हो गए, सब जोफ्रा आर्चर, पूरी प्रॉपर टीम है उनकी। तो ये सीरीज को मैं पर्सनली बहुत एक एक मैच इसका देखूंगा और फॉलो करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। आज जिस तरह सबको पता है, हमने कल भी बात की थी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का टेस्ट। तो अमान, जो हमें डर था न्यूजीलैंड का वही हुआ वही हुआ, कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका एनालिसिस सही हुआ एंड में कि इंग्लैंड हार्ड आएगा, और इंग्लैंड आज बहुत हार्ड आया। सुबह में जिस तरह की बॉलिंग, बेन स्टोक्स कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, क्लब में लड़ाइयाँ करने के बाद वो आए मैच में, और एक खूब उन्होंने अपना यहाँ पे इम्पैक्ट शो किया है कि वो दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर है टेस्ट क्रिकेट में। जिस तरह न्यूजीलैंड को कोलैप्स किया है, 438 ऑल आउट। तो मतलब हम लोग तो कल ये कह रहे थे कि यार न्यूजीलैंड टी तक बैटिंग करेगा, 500 रन करेगा। वो सारे ख्वाब पानी में फेर दिया बेन स्टोक्स ने। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करूंगा, बल्कि मुझे तो काफी हैरानी और तरस आ रहा है कि न्यूजीलैंड ने ये बहुत अच्छा मौका बॉटल किया, क्योंकि जैसा जैसा स्टेज उनके ओपनर्स ने सेट कर दिया था, 500 से कम स्कोर तो इनको मतलब लाना था अगर उन्होंने 500 से कम स्कोर किया न्यूजीलैंड के ऊपर, क्योंकि 317 पे जीरो और 438 पे ऑल आउट, इतना बिल्कुल 100 बड़ा मार्जिन। 121 121 रन पे ही पूरी टीम आउट हो गई बिल्कुल। ये तो बोल लो कि इतना खतरनाक, क्योंकि और तो उसके आगे टॉम ब्लेंडल, हेनरी निकल्स, डैरेन मिचेल, मिचेल सैटनर और राचिन रविंद्रा, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स के होते हुए 121 रन पे पूरी टीम का ऑल आउट होना काफी काफी खराब बात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये मुझे लगता है डैरिल मिचेल को थोड़ी सी यहाँ पे एक एक्सपीरियंस शो करना चाहिए था, क्योंकि वो एक उनके टॉप प्लेयर है मिडिल ऑर्डर के। उनको थोड़ा सा यहाँ ब्लडल के साथ पार्टनरशिप लगानी चाहिए थी। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट। मिचेल सेंटनर की जो डिसमिसल है उस पे लोग बड़ी बात कर रहे हैं कि थोड़ा ज्यादती हो गई उनके साथ, बट स्टिल मुझे लगता है कि ये एक एक्सक्यूज है। और बेहतर करना चाहिए। इंग्लैंड की बॉलिंग पे मैं आऊंगा। बेन स्टोक्स जिस हमने कहा 4 विकेटें, शोएब बशीर पिटाई हुई थी कल उनकी बहुत, लेकिन आज उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, विकेटें ली दो, एक ही ओवर में 2 विकेटें ली। और फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इंग्लैंड की बैटिंग, तो इंग्लैंड की बैटिंग में शुरू में जो एमिलियो गे जो है उनकी पहली 5 बॉलें खेल के वो डक पे हो गए, लेकिन उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी बेन डकेट, क्योंकि अगर आपको याद हो कल मैंने इनका नाम लिया था बेन डकेट का कि ये जो ट्रेंट ब्रिज है ये इनका होम ग्राउंड है, नॉटिंघमशायर के ये प्लेयर है। तो इन्होंने आज जो बैटिंग की है, मतलब बहुत मजा आया इनकी बैटिंग देख के। 114 के स्ट्राइक रेट से बिल्कुल एक वनडे मोड में आज खेले। बिल्कुल मैं आपसे मतलब हाँ, हम कल भी यही बात कर रहे थे कि बेन डकेट के बैट से रन आना इंपॉर्टेंट है।
और जिस तरीके से बेन डकेट ने आज बैटिंग करी है, फुल एग्रेसिव इंटेंट, लाइक 19 चौके मारे, 120 के करीब उन्होंने स्ट्राइक रेट से खेला और टू दी एंड डोमिनेट किया अगेंस्ट न्यूजीलैंड बॉलर्स। जिस बात का हमें शक था भाई, ब्लेयर टिकनर और बेन सीड्स की दबा के पिटाई की इंग्लैंड बैट्समैन। बिल्कुल। और जहाँ आई थिंक ब्लेयर टेक्नर की जो बात है, ब्लेयर टेक्नर कि हमने कल कहा कि ये बहुत टाइम बाद वापस आए, तो इन्होंने तो आज सिर्फ 3 ओवर किए, 21 रन देखे और फिर इनकी कोई इंजरी हो गई थी, कंकशन इंजरी, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड ने रिक्वेस्ट की आईसीसी से कि हमें कंकशन सब्स्टिट्यूट चाहिए। और अब ब्लेयर टेक्नर इस टेस्ट से बाहर हो चुके हैं और जैक फोर्ब्स जो है वो उनकी रिप्लेसमेंट आ चुकी है। उन्होंने 4 ओवर भी किया और अच्छी बॉलिंग की है, मतलब 4 ओवर में से 8 रन दिए हैं, एक मिडन भी किया है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि जैक फोर्ब्स को मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। आई थिंक 2023 या 24 में इनका डेब्यू था, पाकिस्तान के अगेंस्ट ये खेले थे T20 सीरीज। तो इनका बड़ा अच्छा करियर रहा है, तो इनको देख के अच्छा है कि ये कैसा करते हैं। बट स्टिल मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड स्ट्रगल करेगा, क्योंकि काइल जेमिसन भी नहीं है इस सीरीज, इस मैच के अंदर। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जैसी अभी इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप चल रही है, लाइक जो रूट और जेकब बैटल आई गेस दोनों बैटिंग पे खड़े हुए और दोनों फिनोमिनल बैट्समैन है। जेकब तो आराम से यहाँ से कर ले, जो रूट रूट की बड़ी पेंडिंग है थोड़ा टाइम से, तो आई गेस जो रूट भी मेरे मतलब है, उनको भी यहाँ पे 100 लगाना चाहिए। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से तो इंग्लैंड ये कल के दिन आराम से, और जैसे अपनी नो काफी तरफ तो काफी आई गेस कल वो भी उनको देखने का कल अर्ली ऑन मजा आएगा। बिल्कुल, आपसे कहते जेकब बेथेल की मैं बात करूंगा कि वो अ, बड़ा हाइप थी उनकी T20 वर्ल्ड कप में, जिस तरह की उनकी नॉक थी। फिर आईपीएल में थोड़ा क्वाइट सीजन था उनका, और फिर जब वो वापस आए इंग्लैंड के लिए टेस्ट खेलने, तो शुरू के 2 टेस्ट मैच में बिल्कुल फेल हुए वो। तो ये इनिंग्स उनके लिए भी बड़ी जरूरी थी। 74 पे इस वक्त वो नॉट आउट है, तो वो भी बिल्कुल चाहेंगे कि वो कन्वर्ट करें इसको 100 में, अपना करियर का आई थिंक सेकंड या थर्ड 100 हो जाएगा उनका। तो वो भी, फिर उसके बाद हैरी ब्रूक बड़े जबरदस्त फॉर्म में, वो भी हार्ड आएंगे। जेमी स्मिथ का भी कमबैक हो गया है। तो मुझे लगता है इंग्लैंड एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में, बट स्टिल यू नेवर नो। जिस तरह टेस्ट क्रिकेट आपको पता है होती है, अभी हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड डोमिनेंस में, कल शायद हम यही कहेंगे न्यूजीलैंड ने कमबैक कर लिया है। बट मुझे पर्सनली मुश्किल लग रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड की बॉलिंग में इस दफा दम नहीं है। मैट हेनरी बाहर बाहर होगा, जेमिसन नहीं है, तो सारा जो वर्कलोड है इस वक्त वो विल ओ'रोर्क, नेथन स्मिथ पे है। और कहीं ना कहीं मिचेल सैटनर जो है उनको स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़े उनके कैप्टन है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में। और आज उनकी बहुत पिटाई हुई है, मतलब 8 ओवर में 55 रन दे गए। तो उनके लिए ये पिच कहीं ना कहीं मदद दे सकती है, क्योंकि बहुत ड्राई कंडीशन है, सनी वेदर है, पिच ड्राई हो रहा है। तो शायद डे 3 ऑनवर्ड्स इस पिच पे थोड़ा टर्न और ग्रिप भी हो जाएगा बहुत। तो मिचेल सैटनर को चाहिए कि वो स्पेशली जो रूट का अगेंस्ट जो राइट हैंड बैट्समैन है, उनका जो एंगल है वो क्रिएट करें, उनको आउट करने की कोशिश करें, आर्म बॉल्स ट्राई करें। तो उनको यहाँ स्टेप अप करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिचेल सैटनर को मैं काफी कल क्योंकि पिच आई गेस थोड़ी बहुत धूप कल दिन के टाइम पे निकलेगी नॉटिंघम के अंदर, और जब पिच को धूप लगेगी ड्राई होगा तो आई गेस मिचेल सैटनर का रोल वहां पे जरूर आएगा। और जैसा कि हमने देखा था कि फर्स्ट डे पे शोएब रशीद ने ही बॉलिंग अच्छी नहीं की थी, सेकंड डे पे ही बॉल्ड ब्रिलियंटली। तो मेरे ख्याल में मिचेल सैटनर भी कल हमें अच्छी बॉलिंग करते हुए दिखाई दे। बिल्कुल। आई थिंक मुझे लगता है अगर इंग्लैंड को ये टेस्ट जीतना है, तो इंग्लैंड को जो है ना 500 के पास जाना पड़ेगा, और कोशिश करनी है कि एटलीस्ट 100 रन की लीड ले लें। लेकिन अगर न्यूजीलैंड ने वापस से कम बैक करना है, तो न्यूजीलैंड को पूरी कोशिश करके अराउंड 360 380 तक रोकना है इंग्लैंड को, और फिर अपने बैटर्स को वापस बैक करें। मिडिल ऑर्डर को इस दफा आना पड़ेगा, डेरिल मिचेल को रन्स करने हैं इसमें। ये जो रचिन रविंद्रा की सेंचुरी ड्यू है, मुझे लगता है वो काफी टाइम से वो सेंचुरी नहीं कर पा रहे टेस्ट क्रिकेट में, तो उनको भी स्टेप अप करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अब और एक जी। छोटी सी बात करना चाहूंगा, आपने शायद मिस कर दिया। आज वाइडी ब्लास्ट में जी। जी। मोहम्मद आमिर और बिल्कुल। शाहिद खान की टीम के मैचेस थे, और दोनों ने, आमिर ने कुछ 2 विकेटें ली बिल्कुल और कोई मोहम्मद आमिर सिक्स आज पॉइंट बड़ी फाइव की इनिंग्स एंड की है।
जी, जी, अच्छी फ़ॉर्म में नज़र आए आमिर को, बहुत टाइम बाद मैंने देखा आज, आई थिंक पीएसएल के बाद वो पहली दफ़ा खेल रहे थे। कोई 2 महीने बाद वो वापस एक्शन में नज़र आए और काफ़ी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। कैंट के खिलाफ आई थिंक उनका शायद मैच था, तो अच्छी इन स्विंगर्स की उन्होंने, रिदम में नज़र आए, पेस भी शायद उनका अच्छा था। मेरे सामने स्टैट्स है, 4 ओवर 2 विकेटें और 26 रन दिए उन्होंने। और आई थिंक मोहम्मद अली के साथ वो हैं जो हमारे दूसरे बॉलर है हैदराबाद किंग्समैन वाले, तो उनकी आज बहुत पिटाई हुई। तो इस पे भी आएंगे, प्रॉपर शो करेंगे इस पे भी। लेकिन आप सही कह रहे हैं, काउंटी क्रिकेट में क्योंकि हमारे पाकिस्तान के बहुत प्लेयर्स गए हुए हैं। शादाब खान भी, उनका कैच बड़ा वायरल चल रहा है शादाब खान का, जो उन्होंने आज बाउंड्री पे लिया है। लेकिन बॉलिंग की जहाँ बात है शराब शादाब। यार, जी। शराब खान से ज्यादा यार सुनने में आ रहा है कि शराब खान को टेस्ट टीम में टेस्ट, बुलाया जी, जा जी, रहा जी, बिल्कुल, बिल्कुल। है। बिल्कुल, ये बातें चल रही है। शादाब, लेकिन साइन कर दी। यू नेवर नो, ये अच्छा प्रूव हो सकता है, क्योंकि अगर आपको याद हो, जो हमारे ऑडियंस जिनको याद होगा कि 2020 की जो टेस्ट सीरीज थी इंग्लैंड में, हम लोग जो गए थे कोविड में, तो उसमें शादाब खान एक टेस्ट खेले थे, पहला टेस्ट। उसपे उन्होंने आई थिंक 40 रन या कुछ 45 प्लस रन किए थे, और फिर विकेटें भी ली थी उन्होंने 2-3। तो ऐसा नहीं है कि शादाब एक बिल्कुल फ्लॉप टेस्ट प्लेयर थे, जो भी उनका छोटा करियर है उसमें उन्होंने बैटिंग से प्रूव किया है। तो वंस अगेन लोग तो यही कहेंगे कि पर्ची पे आ गया ये टेस्ट में, बट उसकी परफॉर्मेंसेस हैं बैट विद द बैट। तो देखते हैं, इस पे अभी और बात करेंगे लेटर। लेकिन अगर आज की बात करें तो उन्होंने 4 ओवर किए, एक विकेट लिए, 23 रन दिए, तो डिसेंट परफॉर्मेंस। बैटिंग में नाकाम हो गए, एक रन बना के बोल्ड हो गए, बट ये क्रिकेट में होता रहता है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो करंट मैच जो चल रहा है इस वक्त, वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका के। ये जो सीरीज थी, इसका पहले वनडे सीरीज हुई जो श्रीलंका जीत गई, फिर T20 में वेस्ट इंडीज ने कमबैक किया। अब टेस्ट मैच भी बड़ा जबरदस्त हो रहा है, क्योंकि पहले श्रीलंका ने इसमें बैटिंग की, 308 रन बनाए, और वंस अगेन जो कैप्टन है श्रीलंका के टेस्ट के, धनंजय दे सिल्वा, बहुत जबरदस्त सेंचुरी, 120 रन की सेंचुरी, एक अच्छे स्ट्राइक रेट से खेले, 70 प्लस, और अपनी टीम को अच्छी मतलब सिचुएशन में ले गए। दिनेश चंडीमल जो, उन्होंने भी अच्छा 50 प्लस स्कोर किया। और रिप्लाई में वेस्ट इंडीज इस वक्त, इवन तो ये मैच चल रहा है, 271 पे इस वक्त 5 आउट है, और बड़ी अच्छी पोजीशन में लग रहा है इस वक्त वेस्ट इंडीज। आमिर जंगू की मैं बात करूंगा, न्यू प्लेयर है, 78 किया है उन्होंने, और जो रोस्टन चेज इस वक्त 42 पे नॉट आउट है। बिल्कुल, ये मतलब इस टेस्ट मैच को अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट है। हम लाइक कुछ नहीं पता आपको कल का दिन शुरू होगा होगा। हमें काफी जी, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये अच्छा टेस्ट मैच चल रहा है, इसमें थोड़ी बात करना चाहूंगा, जो वेस्ट इंडीज की बॉलिंग है, अकीमा रोच, जो आई थिंक 38 प्लस के एज है उनकी, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं आजकल टेस्ट क्रिकेट में, बहुत आउटस्टैंडिंग, मतलब 2-2.5 की इकोनॉमी से वो बॉलिंग कर रहे हैं, 2 विकेटें लिए उन्होंने। और अगर हम बाकी देखें तो शमार जोसफ भी अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए। तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट अच्छा कर रही है, और एज पाकिस्तानी फैंस अगर हम बात करें तो हमारी सीरीज अब इनके साथ है, इन फ्यू वीक्स तो हम, हमारी टीम भी जाएगी। तो ये हमारे लिए बड़ा कंसर्निंग है कि वेस्ट इंडीज एक अच्छी क्रिकेट खेल रही है इस वक्त टेस्ट में। तो हमारे प्लेयर्स को भी समझना चाहिए कि भाई, ये सीरीज कोई आसान नहीं होगी कि आप आराम से जीत जाएंगे। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो उनके जो मेन बैटर्स हैं, कमिंटू मेंडिस, उन्होंने डक लिया, कुसाल मेंडिस ने डक लिया। आई थिंक कुसाल मेंडिस का कोई ये 38 डक हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट में। बेशक वो बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं, पर वो डक लेने में काफी आगे हो गए हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। पाकिस्तान टीम के लिए बिल्कुल, पाकिस्तान टीम की तो खैर कोई भी टीम आजकल हल्की नहीं है। मुझे तो अफगानिस्तान से जब डर लगता है, वो भी कहीं हमें टेस्ट मैच में आके हार के ना चले जाए। बिल्कुल। लेकिन हाँ, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी काफी ज्यादा न्यूज़ आ रही है कि पता नहीं सलमान अली आगा जी, जी, ने, बिल्कुल। हमारे टेस्ट कैप्टन है, या शशांक के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। एक न्यूज ये भी आई है कि साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहे, इस वजह से स्लॉट को डिले करा जा रहा है। अरफात मिन्हास का नाम सामने आया है कि उनको रेड बॉल टेस्ट टीम में लाया जा रहा है। शराब खान का नाम सामने आ रहा है। मतलब बहुत ज्यादा चीजें चल रही है। तो नो वन नोस कि पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड क्या होगा, कौन बाहर है कौन अंदर है। और हम तो सिर्फ अभी दुआ कर सकते हैं कि जैसे कि हमारे सारे मैचेस आई गेस कहाँ पर है, हमारे मैचेस इनके
टेस्ट के लॉर्डरहिल के अंदर है आई आई गेस। थिंक नहीं नहीं, लॉर्ड हेरे में नहीं, मैं चेक करता हूँ, शायद ये जमेका में, मैं अभी कंफर्म कर लेता हूँ। लेकिन मोस्ट लाइकली ये शायद बारबेडोस या जमेका में होंगे, सबाइना पार्क के अंदर। सबीना पार्क में, हाँ। तो वहाँ की कंडीशंस भी नहीं काफी नहीं, सॉरी पाकिस्तान सॉरी, के मैं लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगी। करेक्शन देना चाहूंगा। मैंने अभी चेक किया, ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी का जो ग्राउंड है ट्रिनिडेड में, यहाँ पे होगा। तो ये एक थोड़ी बॉलिंग फ्रेंडली सी पिच होती है यहाँ पे। तो जी, दो बिल्कुल टेस्ट से बिल्कुल। दोनों पहला टेस्ट है वो ब्रायन लारा क्रिकेट ग्राउंड में, और जो दूसरा है वो है क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन में। तो ये दोनों हम काफी फेमिलियर ग्राउंड है, पाकिस्तान टीम खेलती रहती है। और 25 जुलाई से पहला टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जी, तो बिल्कुल तो पाकिस्तान टीम के लिए फास्ट बॉलिंग में कहूंगा, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग इस सीरीज में बहुत टेस्ट होगी, क्योंकि ये टीम सीमित कंडीशंस को फेवर करती है, और फास्ट बॉलिंग जो कि प्रॉपर फास्ट बॉलिंग कहते हैं, 140 प्लस वाले बॉल्स को यहाँ पे बॉलिंग करने का मजा आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग पाकिस्तान को जो नए नाम सामने आए हैं, उनको लेके साथ चलना चाहिए जरूर। बिल्कुल आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर आप अभी देखें तो पूरा 1 महीना है इसके अंदर, इस सीरीज को स्टार्ट होने में। तो पाकिस्तान के प्लेयर्स के पास एक बड़ा अच्छा मौका है कि वो अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करें, अपने थोड़े माइंडसेट पे वर्क करें। अब हमें पता नहीं कि क्या ये चीजें हो रही हैं, वो जो लाहौर में कैंप लगा हुआ है। क्योंकि अभी तो हम लोग देखते रहते हैं हमारे कुछ प्लेयर्स वो एड की शूटिंग कर रहे हैं, कुछ घर पे बैठे हुए हैं, कुछ इधर उधर घूम रहे हैं। तो ये चीजें पता नहीं होती हैं आपको कि क्या रियलिटी है, क्या ये असल में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है। क्योंकि देखिए ये जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में अगर हम बात करें, तो ये जो ऐसा जब वक्त आता है ना कि जब आप मैचेस नहीं खेलते काफी टाइम तक, तो इसको कहते हैं ऑफ सीजन, जिसमें आप अपनी फिटनेस पे वर्क करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। क्योंकि ये जब आप मैचेस खेल रहे होते हैं तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करना होता है अपनी फिटनेस के लिए, अपने पूरे वर्कलोड को। लेकिन जब आप मैचेस नहीं खेल रहे होते हैं, ये बेस्ट टाइम होता है एज अ प्रोफेशनल एथलीट कि आप अपनी स्किल्स पे वर्क करें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, और अपनी जो ड्यूरेबिलिटी होती है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, मसल मास जो होता है, इस पे वर्क करें। बॉलर्स स्पेशली जो नसीम शाह हो गए हमारे, खुरम शहजाद वगैरह, जो काफी इंजरी प्रोन बॉलर्स हैं, इनके लिए ये बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि ये अपना एक बेहतर वर्जन सामने लाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आई गेस आज का यहीं तक रखते हैं और एंड करते हैं आज की वीडियो को। बिल्कुल अपने शो को एंड करेंगे इंशाल्लाह। अभी जो करंट टेस्ट मैचेस चल रहे हैं दोनों, इस पे हम लोग अपनी बातें कंटिन्यू करते रहेंगे। और अगले शो में हम इंशाल्लाह विटालिटी ब्लास्ट पे भी थोड़ा नजर से बात करेंगे। और ये जो आयरलैंड की सीरीज है, इसको भी इंटरेस्टिंग होगा काफी इस पे बात करना। जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।